जय सिया राम। आज हम एक छोटे से प्रसंग भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में संस्कार और मर्यादा की चर्चा करते हैं। जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार श्री जानकी जी का हरण होने के पश्चात सीता अन्वेषण करते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पत्तों से, लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछते हुए जा रहे थे, सीता अन्वेषण करते हुए जा रहे थे। उसी समय मार्ग में एक आभूषण दिखाई देता है। उस आभूषण पर दृष्टि पड़ी तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को लगा, ये आभूषण तो मेरी जानकी के हाथ का कंगन है। उठा करके देखा, लेकिन अश्रुपात होने के कारण नेत्रों से ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, लक्ष्मण जरा इस आभूषण को लेकर के देखो, ये तुम्हारी माँ जानकी के हाथ का कंगन तो नहीं न है। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, भैया मुझे क्षमा करिएगा, इसलिए क्षमा करिएगा क्योंकि यदि ये आभूषण मेरी माँ जानकी के पाँव का नूपुर होता, उनके पैरों का बिछुआ होता, उंगलियों का बिछुआ होता, तो शायद मैं पहचान भी लेता। क्योंकि जब मैं जानकी के चरणों में प्रणाम करने जाता था तो यदा कदा संभवतः मेरी दृष्टि उनके आभूषणों पर, पाँव के आभूषणों पर भी पड़ी हो तो संभवतः मैं पहचान भी लेता, लेकिन ये आभूषण तो पाँव से ऊपर का है, इसलिए मैं इस आभूषण को नहीं पहचान सकता, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये है भारतीय संस्कृति के पोषक तत्वज्ञों के, ये है भारतीय संस्कृति में पलने वाले युवकों के संस्कार, ये है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के पुत्रों का संस्कार। लेकिन आज दुर्भाग्य है, उसी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में पलने वाले हमारे नवयुवक, हमारे पुरुष, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का पुरुष अपनी माताओं बहनों को कुदृष्टि से देखते हैं। आज हमारी माताएं बहनें सदा चिंतित रहती हैं, मेरी बेटी, उस घर का पुरुष चिंतित रहता है, मेरी बेटी खेत में काम करने जा रही है, स्कूल पढ़ने जा रही है, तो वह सुरक्षित आएगी कि नहीं आएगी, सदा चिंता बनी रहती है। ऐसे हमारे देश के नौजवानों युवकों पर दुर्भाग्य है, उन्हें अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कार से सीखना चाहिए। किसी के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप सहिले, रावण गीध में का समता पर पाखौ चोचन से लड़ी गईले, देश है सब लोग है पर वो दिन माँ कहवा चली गईले, अरे नारी का लाज बचावे बदे यही भारत में गिधो मरी गईले। क्या उस देश में, भारत में गीधराज जटायु जैसे पक्षी भी नहीं रह गए? ऐसे हमारे नवयुवकों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अपने धर्मशास्त्रों से, सनातन संस्कृति से सीख लीजिए और उस संस्कार का अनुपालन करते हुए सदा अपनी माँ बहन को माता के रूप में, बहन के रूप में पवित्र दृष्टि से देखने का प्रयास करें।